चलिए दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब का 139वां ज़बूर और उसकी 14वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा बेबी शावर। एक ऐसी इबादत जिसमें क्राइस्ट सेंटर होकर हम इस बात को मानते और तस्लीम करते हैं कि हमारा खुदावंद ही हम में सब कुछ है। खुदा के कलाम के हवाले से ये एक ऐसी इबादत है जिसमें मां बनने वाली किसी भी बहू या बेटी को चंद एक बातों की तलकीन की जाती है। उसे बताया जाता है कि औलाद खुदा की तरफ से है। औलाद को दुनिया में लाने वाले आप मियां और बीवी नहीं, आप जस्ट टूल हैं। असल में आपके पीछे खुदा की कुदरत कार फरमा है। सिखाया जाता है कि ये औलाद आपकी नहीं है, आप इसे ओन नहीं करते, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की तरफ से इनाम है, तोहफा है। आप आने वाले बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन खुदा तो उसे पूरे तौर पर जानता और देखता है। खुदा इसके जिस्म के एक एक पार्ट को बना रहा है, शक्ल दे रहा है। अब वालिदैन होने के नाते और मां होने के नाते ये बड़ा जरूरी है कि आप चंद एक बातों का ख्याल रखें, लिहाज रखें। पहली बात, पैदा होने वाले बेटे या बेटी को यीशु का सिपाही बनाएं। और सिपाही कोई भी क्यों ना हो, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। और आपको मां के तौर पर, बाप के तौर पर यह जानना होगा कि आप इस बेटे या बेटी के ट्रेनर हैं, इसके कोच हैं, इसके गाइड हैं। जो कुछ आप इसे सिखाएंगे वही उभर कर सामने आएगा। दूसरी बात, सिखाना होगा कि इस बेटे या बेटी को खुदा की आवाज को सुनना है और उसे हर हाल में ओबे करना है। और जब कोई बेटा और बेटी ऐसा करेगा तो फिर सैमुअल की तरह कादिर खुदा उस बेटे या बेटी की किसी बात को मट्टी में मिलने नहीं देगा। खुदा सरफराज करेगा, खुदा बरकत देगा। तीसरा, बतौर मां के और बतौर बाप के आपको इसकी सेहत का, इसकी मसीही तालीम का और इसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। और इसे उठते बैठते चलते फिरते खुदा के हाथों में देते रहना है ताकि ये पूरे तौर पर महफूज रहे। और फिर इस इबादत में औलाद के हवाले से शुक्रगुजारी की जाती है, शुक्रगुजारी के गीत गाए जाते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए स्वीट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ बांटी जाती हैं। अरे दोस्तों, मैं आपको तलकीन करता हूं कि औलाद के हवाले से अगर आप ऐसी किसी इबादत का इनाकाद करते हैं तो ये सब कुछ रूह के तौर पर होना चाहिए, रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। और ऐसी इबादत का सारा जलाल मेरे खुदावंद को मिलना चाहिए। और फिर ऐसी इबादत के दौरान उन तमाम तरह की एक्टिविटीज से गुरेज करना चाहिए जो खुदावंद को नापसंदीदा हैं। अच्छा है कि ऐसी तमाम की तमाम तकरीबात जो हैं वो हम क्राइस्ट सेंटर्ड होकर लें और फिर इनको सरंजाम दें। कादिर खुदा हमें ऐसा करने का भारी फजल बख्शे। आमीन।